गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साथ संगत जी, एक बार कर्म करने के बाद इससे कोई बचाव नहीं है। जब कर्ज ले लिया तो फिर इसे चुकाना ही होगा। परंतु जीवन जीने का एक ऐसा ढंग है जिसमें कर्मों का प्रभाव शून्य हो जाता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि जीवन की हर गतिविधि से कर्म बनते हैं। गीता में कहा गया है कि बिना कुछ किए भी कर्म बनते रहते हैं और कर्म करने से कोई नहीं बच सकता। परंतु कर्मों से बचने का एक उपाय है। वह क्या है? हमेशा सतगुरु के नाम पर कर्म करना। सतगुरु खुद कर्मों के दायरे से ऊपर होते हैं। सतगुरु ने अपने गुरु की सहायता से समस्त कर्मों का नाश कर लिया होता है। वे कर्म के नियम के अधीन नहीं होते। वे इसलिए इसके कार्यक्षेत्र से परे चले जाते हैं। वे उन सभी लोकों के नियमों से ऊपर उठ चुके होते हैं जहां कर्म का नियम काम करता है। वे फिर कभी इस नियम के साथ नहीं बंधते। साथ संगत जी, अब वे अपना समस्त कार्य अपने सतगुरु के नाम पर करते हैं, जिसकी सेवा में वे होते हैं और जिनकी खुशी प्राप्त करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वे परमपिता परमात्मा की रजा के बिना कुछ नहीं करते। वे जो भी करते हैं वह कल्याणकारी होता है। यदि उनके कोई कर्म होते भी हैं तो वे सिर्फ पुण्य कर्म होते हैं जो उत्थान में सहायक होते हैं। जैसा कि कहा गया है कि सतगुरु पहले से ही परम पद प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए उनके ऊपर उठने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए उनके ऊपर उठने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः कर्मों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु का शिष्य किसी भी प्रकार के कर्मफल से बचना चाहता है तो वह जो भी कर्म करता है, जो भी करता है, उसे सतगुरु के निमित्त करना चाहिए, उनका सेवक बनकर करना चाहिए। साथ संगत जी, ऐसा केवल औपचारिकता के तौर पर ही नहीं बल्कि मन तथा आत्मा के साथ करना चाहिए। जब तक वह ऐसा कार्य करता है, ऐसा करता है, नए कर्म नहीं बनते, क्योंकि वह किसी और के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा होता है। हमेशा मुखिया ही अपने नुमाइंदे के कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। पूरी लगन के साथ अपने जीवन के सभी छोटे बड़े काम अपने सतगुरु के नाम पर करने चाहिए, क्योंकि इससे वह केवल वही कर्म करेगा जो सतगुरु को मंजूर होंगे। वह सदैव याद रखेगा कि उसे हर कार्य सतगुरु के नाम पर करना है। वह मन को सतगुरु पर एकाग्र करके प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा भाव से कार्य करेगा। वह याद रखेगा कि उसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ सतगुरु का है, क्योंकि उसने सब कुछ सतगुरु को ही समर्पित कर दिया है, यहाँ तक कि अपना तन मन और धन भी। इसलिए उसे अपने तन मन और धन सबका उपयोग इस प्रकार करना होगा जैसे कि वह किसी और की अमानत का उपयोग कर रहा है, और बिल्कुल वैसे ही जैसा उसके मालिक को पसंद हो। साथ संगत जी, जब हर वस्तु सतगुरु की सेवा समझकर इस्तेमाल की जाती है, यहाँ तक कि अपना भोजन भी सतगुरु का सेवा कार्य समझकर किया जाता है, तब हमारा पूरा जीवन सतगुरु को समर्पित हो जाता है और उनकी सेवा में ही व्यतीत होता है। हम भोजन भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं ताकि यह अच्छी सेवा कर सके। गुरु अमरदास जी की एक बहुत सार्थक पंक्ति है, तन मन धन सब सपहु गुरु को, हुक्म मानिए पाइए। तन मन धन सब
सौंप गुरु को, हुक्म मानिए पाइए। साथ संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपना तन मन धन सब कुछ गुरु को अर्पण कर दीजिए, सौंप दीजिए। एक सेवादार के रूप में अपने जीवन को बिताइए, आनंद में रहेंगे। साथ संगत जी, नमस्कार जी।